नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं एक 9वीं का और 10वीं का भी क्या एक चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो ये हम 9वीं के स्तर से पढ़ा रहे हैं। 9वीं में जो बहुपद होता है उस चीज को पढ़ा रहे हैं। साथ में 1 नंबर का क्वेश्चन 10वीं के बिहार बोर्ड में इससे भी पूछ लेता है। ठीक है, तो 10वीं वाले भी ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो चलिए पहले बहुपद जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद के बारे में जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा बता देते हैं कि आप उस बहुपद को पहचान जाए कि ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए बहुपद जो है सो देखिए नहीं होता है, हम उसको पहचानते हैं कि बहुपद कौन नहीं होता है। तो नहीं होने वाले को पहचान लीजिएगा, तो होने वाले को खुद ब खुद पहचान लीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि किसी भी चर पद का, चर किसको बोलते हैं, तो चर x रहे, y रहे, z रहे, a रहे, तो ये सब हो जाता है चर। चर का अर्थ होता है, चर का मतलब होता है कि सभी चर के मतलब कोई भी समीकरण है तो समीकरण में चर का मान अलग अलग होगा। यदि चर का मान अलग अलग होगा, किसी भी चीज का मान यदि अलग अलग होगा तो उसे हम चर कहेंगे। जैसे x का मान कहीं पे समीकरण में 1 भी आ सकता है, 2 भी, -1, तो उसे चर बोलते हैं। लेकिन अचर बोलेंगे किसको, तो अचर 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, इसको बोलेंगे अचर। ठीक है, यानी ये अचर हो गया। तो देखिए इसका मान नहीं बदलता है, चर का मान बदलता रहता है। चर का मान अलग अलग हो सकता है, बदलता रहता है, लेकिन अचर का मान नहीं बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है, तो आप 3 को 4 नहीं कह सकते हैं। 3 है तो 3 रहेगा, 4 नहीं हो सकता है। बात समझ गए ना, इसका मान नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं चर। अब देखिए अचर बोलते हैं, मतलब 3, 4, 5 ये सब अचर हो गया। x, y, z ये सब 3, 4, 5 ये सब अचर हो गया। x, y, z जो है सो चर हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए अब बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। तो किसी चीज का पावर यदि माइनस में हो, किसी चीज का पावर यदि माइनस में दे दिया हो, x का पावर -2, x का पावर -3, ठीक है, x का पावर 5, तो ये बहुपद नहीं होगा। बात को समझिए, किसी का पावर यदि माइनस में हो तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, यानी चर पद यानी x, y, z रूट के अंदर हो तो नहीं होगा। यदि रूट के अंदर चर पद है यानी x है, y है, z है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रूट के अंदर यदि ऐसे रहे तो हो जाएगा, 3 है और x बाहर है तो ये होगा। रूट है, रूट के अंदर 3 है ना, ये अचर पद है ना, रूट के अंदर 3, 4, 5 है ना, तो इससे मतलब नहीं है। यदि रूट के अंदर कहने का अर्थ हुआ कि x रहे, y रहे, z रहे, कोई चर पद रहे, तब वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। हाँ, संख्या रहे रूट के अंदर तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको भी समझ गए। देखिए यदि यहाँ पे बट्टा में x रहे, बट्टा में यदि x रहे, ठीक है, ऐसे लिख दे, 5/x लिख दे, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बात समझ गए। चौथा बात समझिए, यदि x का पावर 1/2 या 2/3 रहे तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बात समझे, कौन कौन बहुपद नहीं होगा, यदि x का पावर यदि माइनस में रहे, -2, -3, -4, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। और रूट के अंदर यदि x हो, y हो, z हो, कोई भी चर पद हो तो वो भी बहुपद नहीं होगा। यदि बट्टा में यदि x है या y है या z है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। या किसी का पावर यदि 1/2/3 यानी p/q के रूप में हो तो वो भी बहुपद नहीं होगा। यानी देखिए ये पूर्ण संख्या में रहना चाहिए, x का पावर 2 प्लस में रहना चाहिए, x का पावर 3 पूर्ण संख्या के रूप में रहना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 पावर रहना चाहिए, तब हम कहेंगे क्या, बहुपद है। ठीक है, यदि माइनस में रहे पावर तो बहुपद नहीं है। इस चीज को समझ गए आप, इतना चीज समझ गए। तो देखिए अब मैं इससे जो क्वेश्चन आता है 10वीं बिहार बोर्ड में, तो ऐसे ही दे देता है कि इनमें कौन बहुपद है या बहुपद नहीं है, कुछ भी कह सकता है। बहुपद है तो आपको ऑप्शन ऐसे ही दे देगा, x² - 3x के पावर -2 या 3 + 5। बी ऑप्शन दे देगा आपको 3x + 5, ठीक है, या सी ऑप्शन दे देगा √3t + 2, ठीक, इसी प्रकार से दे देगा। डी ऑप्शन मान लीजिए आपको ऐसे दे देगा, x² 5x + 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम बोले थे कि माइनस में किसी का पावर रहेगा तो नहीं होगा, बट्टा में रहेगा x तो नहीं होगा, रूट के अंदर t रहेगा तो रूट के अंदर कोई भी चर पद रहेगा तो नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, कौन बहुपद है, तो डी बहुपद है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें कौन बहुपद नहीं है
बहुपद नहीं है। ठीक है, 10वां के बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ऑप्शन ऐसे ही आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही दे दे आपको 3x प्लस 5। ठीक है, सी ऐसे ही दे दे x प्लस 2। ठीक है, और डी ऐसे ही दे दे आपको x रूट अंडर x प्लस 5। तो इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, यानी हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ ना तो प्लस में किसी माइनस में किसी का पावर है, ना बट्टा में है, ना रूट के अंदर है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी को देख लीजिए, तो ये भी न वैसा है। इसके बाद इसको भी देख लीजिए, वैसा वे भी नहीं है, लेकिन ये रूट के अंदर दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम इसमें बताते हैं कुछ बात। अब देखिए, अब इसमें हमको समझना है मेन रूप से गुणांक का, कि गुणांक क्या होता है। अब अगला पॉइंट हम लेकर चलते हैं कि गुणांक क्या होता है। सो देखिए, आपको गुणांक क्या होता है कि कोई भी हमको 3x स्क्वायर लिख दे और बोले x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा जो आगे में लगा है, आगे में कितना लगा है, 3 लगा है। ठीक है, यदि यहाँ पे आपको एक समीकरण दे दे एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, आप पूछे इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, तो देखिए x स्क्वायर के आगे में कितना लगा है, 5, तो ये हो जाएगा क्या, गुणांक। बात समझ गए, मतलब एक्स स्क्वायर के जितना लगा है उसके आगे हो जाएगा गुणांक। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 1 हो जाएगा। यदि आगे में कुछ ना हो तो 1 माना जाएगा उसे, मतलब आगे में कुछ ना हो ना तो उसे 1 माना जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी में देखिए चौथा सवाल, यदि आपको लिख दे 3y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3 कर दे पावर, प्लस 5, अब पूछे इसमें y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो देखिए y स्क्वायर का जो गुणांक होगा, देखिए वहां आगे में बोले हैं कि कुछ नहीं रहेगा तो 1 माना जाएगा, तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस भी लगा है तो -1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि माइनस लगा रहे तो -1 हो जाएगा, यदि प्लस रहता तो सिर्फ 1 लिख देते। प्लस लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क थोड़ी कुछ पड़ता है, तो वही बात है। उसके बाद में देखिए कि ये -1 हो गया, तो इसमें आप क्या तरह का, आप जैसे कि आप यहाँ पे जो समीकरण लिखे तो इसमें पूछ दे एक्स क्यू का गुणांक, यहीं पे पूछ दे दूसरा सवाल में एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू का जो गुणांक होगा हम उसको बोलेंगे आगे में कितना है, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब इसी में पूछ दे वाई क्यू का गुणांक, तो वाई क्यू का गुणांक यदि पूछ दे तो गुणांक जो पूछेगा तो आगे में कितना है, 3, तो यही हो गया गुणांक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुणांक। तो हम ये भी पॉइंट को समझ लिए कि गुणांक क्या है। अब आगे पॉइंट हम लोग चलते हैं घात, कि घात क्या होता है। ठीक है, तो देखिए घात, अब इसी सवाल में देखिए जो x का पावर होता है, x का जो पावर होता है उसी को बोलते हैं घात, लेकिन उसमें अधिकतम पावर को देखिएगा कि सबसे ज्यादा कितना है। तो देखिए इसमें यदि आपको पूछे घात, तो इसमें यदि घात हो जाएगा कितना, 2, देखिए 2 अधिकतम पावर है तो घात हो गया 2। इसमें पूछे घात तो अधिकतम पावर कहाँ है, कितना है, 3 है, तो इसमें घात हो जाएगा 3। ठीक है, कहीं पे आपको लिख दे y 7 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8, इसमें आपको घात पूछे तो आप अधिकतम घात को देखिए तो घात हो गया कितना, 7। ठीक है, तो आप घात को भी समझ गए कि घात किसको बोलते हैं, तो अधिकतम को देखने होगा। एक सवाल आपको ऐसे आ सकता है, मतलब कि 3t बाहर कर दे t स्क्वायर प्लस 5, अब इसमें आपको पूछे कि घात क्या है, इसमें क्या घात है, तो आप ढाई से 2 ना कह दीजिएगा, 2 कह दीजिएगा गलती हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3t एगो बाहर है तो इस 3t से इस दोनों को गुना होगा, तो दोनों का गुना होगा तो कंडीशन क्या बनेगा, सो देखिए कंडीशन क्या बनेगा कि 3t है, 1 पावर इसका 2 पावर इसका, तो दोनों मिलकर कितना, 3, गुना जब करेंगे तो पावर जुड़ता है ना, तो 2 इसका 3 इसका, और फिर इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और t का पावर 1 हो जाएगा। तो t का पावर 1 लिखे या ना लिखे उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए सबसे ज्यादा कितना हो गया, 3, तो इसमें जो घात हो जाएगा सो कितना, 3। ठीक है, इसमें घात हो गया 3, और यदि टी क्यू का गुणांक पूछे तो 3, आगे में कितना है, 3, तो आप घात को भी समझ गए। ठीक है, चलिए घात का, जहां यदि संख्या दे दे आपको, संख्या दे दे डायरेक्ट, यदि 5 लिख दे, इसमें पूछे घात क्या, तो इसमें x y z है ही नहीं, तो घात इसका हो जाएगा 0। ठीक है, इस संख्या में क्या घात होगा,
संख्या में क्या घात है, संख्या में कुछ है ही नहीं, एक्स वाई जेड है नहीं है तो घात हो जाएगा 0। अच्छा एक बात हम बताना भूल गए, बहुपद जो पढ़े हैं शुरू में, जो बहुपद पढ़े हैं तो 5 6 7 -8 जो होता है ना वो सब बहुपद होता है, ये बात याद रखिएगा, ये भूल गए थे हम कि -5 -6 ये सब जो होगा ये सब बहुपद होता है, ठीक है। हाँ तो देखिए आप यहाँ पे चलिए घात पे, तो घात में क्या है तो 5 6 7 का कोई घात नहीं, ठीक है। तो चलिए ये घात को भी समझ गए। अब हम आगे पॉइंट लेके चलते हैं, मानक। मानक रूप हम किसे कहेंगे, तो मानक रूप किसे कहेंगे, तो देखिए कोई भी इक्वेशन लिखा रहे, समीकरण लिखा रहे, उस समीकरण का घात जो है, घात अभी घात को समझे हैं, तो घात जो है तो घात या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या घटते क्रम में होना चाहिए, यानी अवरोही में होना चाहिए, अवरोही मतलब घटते क्रम, ठीक है, या तो बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में होना चाहिए। इस दोनों क्रम में होगा तो उसे हम मानक रूप बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब सिंपल समझिए कि 3x² + 5x 5 + 2x³ हाँ प्लस 4x - 3, देखिए इसको मानक रूप बोलेंगे, इसको मानक रूप नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे, तो देखिए पहले 2 तब 5, यदि कम मतलब कि घटते क्रम में रहता तो घटते क्रम में रहना चाहिए या बढ़ते में रहना चाहिए, तो 2 है तो 5 है, देखिए पहले 2 से 5 बढ़ा और फिर 5 से कम गया ना, 3 पे आ गया और फिर कम गया 1 पे आ गया, इसका कुछ नहीं, घात है तो 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 पे आ गया तो ये नहीं हुआ, ठीक। तो इसी प्रकार से होना चाहिए। कैसे, इसको यदि मानक रूप में लिखना चाहे, मानक रूप में तो 2 कंडीशन में लिख सकते हैं। पहला में लिख सकते हैं सबसे ज्यादा वाला पावर x का पावर 5, तब 5 के पावर बाद 4 वाला पावर, तो 4 वाला है नहीं तो 3 वाला लिखेंगे, तो 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 वाला के बाद क्या 2 वाला, तो 2 वाला को लिखेंगे 3x², उसके बाद 1 वाला, तो 1 वाला यह है, और उसके बाद बिना घात वाला, ठीक है, तो -3 को लिखेंगे। तो ये हो गया मानक रूप, यानी ये हो गया घटते क्रम में, या इसी को बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा वाला को लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले छोटा वाला जो पावर है -1, पहले 3 को लिख देंगे, ठीक है, इसका कोई घात नहीं है तो 3 को पहले लिख देंगे, -3 को, मतलब इसी को पलट देंगे, ठीक है, इसी को पलट देंगे, 3 पहले तब ये तब ये तब ये तब ये लिखेंगे, हो जाएगा मानक रूप, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मानक रूप, ठीक। तो चलिए आगे पॉइंट आप चलते हैं। मानक रूप के बाद हम लोग चलते हैं एक और, उसका नाम हम बोल रहे हैं कि पद कैसा है, मतलब कि पद में उसमें बोलते हैं कि रेखिक समीकरण कौन है, एक घाती क्या है, द्विघाती क्या है, त्रिघाती क्या है, चतुर्थ घाती क्या है, बस इस चीज को समझना है। तो देखिए इसमें एक हो गया जाएगा पहला रेखिक, तो रेखिक समीकरण किसको बोलते हैं, रेखिक समीकरण, तो रेखिक समीकरण बोलते हैं जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 होगा ना वो रेखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे 3x + 5, देखिए इसका घात 1 है तो रेखिक समीकरण, ठीक है। 2x + 5 2x + 2, तो इसका देखिए घात 1 है, ठीक है, घात यदि 1 रहे तो हो जाएगा 3y - 3, देखिए y का घात कितना है 1 है, तो 1 जिसका घात रहे वो हो जाएगा रेखिक समीकरण, ठीक है। अब हम द्विघात किसको बोलेंगे, तो द्विघात हम बोलेंगे, ठीक, कि जिसका घात 2 हो, तो ax² + bx + c, देखिए घात 2 है, ठीक है, जहां a = नॉट 0, a यदि 0 कर दीजिएगा तो x हटिए जाएगा, 0 को हम किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, तो जब ये इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x² वाला रहबे नहीं करेगा, तो द्विघात कहेंगे कैसे, नहीं ना कहेंगे, तो वही बात है। तो देखिए ax² में यहाँ क्या है, x का घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो गया। इसी टाइप से आप कह सकते हैं 3x² + 5, देखिए घात 2 है तो हो गया। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं x² - 3, देखिए घात 2 है, तो घात 2 है तो उसे द्विघाती बोलेंगे। अब आगे आप समझिए गए होइएगा कि त्रिघाती किसे बोलेंगे, तो 3 घात होगा तो त्रिघाती, 3 घात होगा तो क्या त्रिघाती, इसमें भी a बराबर नहीं होगा 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे घात कितना 3, तो 3 घात तो त्रिघाती, ठीक है। अब यहीं पे यदि 4 घात रहे, 4 घात तो चतुर्थ घाती, यहीं पे यदि 5 रहे तो 5 घाती, ठीक है, पंचघाती। तो इसी प्रकार से जितना घात वाला रहे ना उसी को हम बोलते हैं द्विघाती त्रिघाती। बस ध्यान ये रखिएगा कि रेखिक समीकरण में होता है एक घात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ भी दिया था कि इनमें से कौन सा रेखिक समीकरण है, तो रेखिक समीकरण हम उसे बोलेंगे जो जिसका घात कितना हो 1 हो, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद देखिए आपको यदि कहे सवाल कहे कि 2 घात मतलब द्विघाती त्रिपद लिखे, ठीक है। तो आप पहले आप पद को समझिए कि पद क्या है,
ठीक है। तो पद कहेगा लिखने के लिए, तो पद में क्या होता है, जैसे देखिए 3x लिख दिए तो एक पद में हो गया, नहीं हो गया, तो एक पद हो गया। दूसरा देखिए 3x² प्लस 2 लिख दिए तो 2 पद हो गया, 1 2, ठीक है। और इसी को देखिए आप 3 पद लिखेंगे कैसे, 3x² प्लस 4x प्लस 2, तो देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, ठीक है। और आगे से ही और लिख देंगे तो हो जाएगा 4 पद। अब जैसे 4x5 प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 3, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ठीक है। तो 4 पद हो गया। कभी कभी देखिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है आपको, यदि दे दे ऐसे मान लीजिए ऐसे दे दे आपको 2x प्लस 5x, आप पूछे कै पद है, तो इसमें आप नहीं कह दीजिएगा कि 2 पद है, ठीक है। क्यों कहिएगा, तो देखिए ये समजात है, समजात मतलब एक जात का है, इसमें भी x है इसमें भी x है। और असमजात किसे कहते हैं, तो एक में 2x² रहे एक में x रहे, देखिए इसका पावर 2 है इसका पावर 1 है, तो ये समजात नहीं हुआ। या ऐसा कंडीशन रहे 2x² प्लस 5y², तो ये भी समजात नहीं हुआ। क्यों, इसमें x है इसमें y है, ठीक है। इसमें ये समजात क्यों नहीं है, तो इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये समजात नहीं है, ये भी समजात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, समजात है, तो समजात है तो दोनों जुट जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, तो ये एक पदीय हो गया, नहीं हो गया, तो ये एक पद का हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं एक पद। अब इसमें हमको कह रहा है द्विघात होना चाहिए, क्या घात वाला होना चाहिए, द्विघात वाला, लेकिन 3 पद में, तो कुछ लिख देंगे, कुछ मतलब कि घात 2 होना चाहिए, ठीक है, और 3 पद में होना चाहिए। देखिए 1 2 3 पद हो गया और 2 घात वाला भी हो गया ना। तो इस सवाल इस तरह से आपको सवाल मिल सकता है कि 8 घात वाले, हाँ 8 घात वाले, 8 घात वाले त्रिपदी बहुपद, मान लीजिए 8 घात वाले हमको बोल दिया, यहाँ पे मार्कर कम चल रहा है, 8 घात वाले हमको बोल दिए कौन, त्रिपदी बहुपद। तो 8 घात होना चाहिए, तो x का पावर 8 लगा देंगे, अब बाकी बात 2 पद और लिख देंगे, हो गया त्रिपदी बहुपद। 8 घात वाला हो गया, 1 2 3 पद वाला हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए ये जो बहुपद चैप्टर है उसको बना लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम भी बताएंगे, इसमें जो आगे सवाल है उस सवाल को आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। 9वीं के साथ साथ 10वीं के लिए भी बहुत जरूरी है, देख लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।